आज की कहानी का नाम है पैडी और ज़ॉम्बी स्कूल का रहस्य। एक जमी हुई घड़ी ने खोला ज़ॉम्बियों से भरे स्कूल का दरवाजा, जहाँ डर, साइंस और पैडी का भाग्य टकरा रहे हैं एक खतरनाक रहस्य से। अंटार्कटिका की ठंडी हवाओं में जब हर चीज बर्फ में जमी हुई थी, तभी एक चमत्कार हुआ। पैडी को अंटार्कटिका की बर्फ में दबी एक चमकती हुई जादुई घड़ी मिलती है। जैसे ही पैडी ने उस घड़ी को छुआ, वो अचानक चमकने लगी और तभी उठी एक भीषण बर्फीली आंधी। तूफान में पैडी खिंचता चला जाता है और होश खो बैठता है। आँख खुलती है और वह खुद को एक वीरान स्कूल की छत पर पड़ा पाता है। पैडी छत से नीचे झांकता है और देखता है कि बच्चे किसी पर झपट रहे हैं। चीखें गूंज रही हैं। एक छात्रा खून से सनी ड्रेस में छत पर चढ़ रही है और उसकी आंखें लाल है। डर के मारे पैडी जैसे तैसे एक वेंटिलेशन डक्ट में कूदता है। डक्ट के अंदर अजीब सी फुसफुसाने की आवाजें आती है और किसी के नाखून की आवाज आती है। नीचे उतरते ही एक बायोलॉजी लैब दिखती है। अंदर लाशें और बंद पिंजरे हैं। तभी एक स्क्रीन अपने आप जल उठी और उसपे एक वाक्य उभरा, टेस्ट सब्जेक्ट जीट हैज म्यूटेटेड। एक ज़ॉम्बी चुपचाप लैब में पैडी के पीछे आ जाता है। एन समय पर नाम्रा उसे एक लोहे की छड़ से बचाती है। नम्रा आदि ज़ॉम्बी है, पर होश में और रहस्यमयी भी। पैडी उसे पहचान नहीं पाया, पर नाम्रा उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो उसकी हर सोच पढ़ सकती हो। दोनों अब स्कूल के कैफेटेरिया की ओर बढ़ते हैं, जहाँ कुछ बचे हुए छात्र एक कमरे में छिपे थे। चोंगसान बंद दरवाजा खोलते ही कहता है, तुम कोई जानवर नहीं, तुम उम्मीद हो। स्कूल में अजीब वायरस है, पर इंसानों को नहीं, जानवरों को अलग तरह से असर करता है। एक पुराना सीसीटीवी फुटेज दिखा, जिसमें एक मास्क पहना आदमी स्कूल के वेंट्स में वायरस छोड़ रहा था। नम्रा पैडी से कहती है, ये वायरस एक प्रयोग था और तुम इस प्रयोग का हिस्सा। पैडी को डर लगने लगता है, क्या मैं भी बदल जाऊंगा? स्कूल की दीवारों पर अजीब निशान, जैसे किसी ने खून से कोड लिखा हो। पैडी और नाम्रा धीरे धीरे एक स्टाफ रूम में पहुंचते हैं। वहाँ कोने में एक महिला टीचर कांपती हुई छुपी थी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे बाहर मत ले जाना प्लीज। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें सफेद हो गई और वो एक ज़ॉम्बी में बदलकर छात्रों पर टूट पड़ी। भागते भागते पैडी और नाम्रा स्कूल के नीचे एक पुराना तहखाना खोजते हैं। वहाँ वायरस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और एक बायोकोड दिखता है। डॉक्यूमेंट में एक नाम बार बार आता है, प्रोजेक्ट आर रेजरेक्शन। और तभी पैडी के शरीर में जलन होने लगती है, जैसे कोई चीज अंदर बदल रही हो। नम्रा कहती है, शायद तुम इस वायरस की चाबी हो। तभी स्कूल की घंटी अपने आप बज उठती है। हर मंजिल पर ज़ॉम्बी जागने लगे। बचे हुए छात्रों का एक दोस्त धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा है, लेकिन कुछ रोक रहा है। तहखाने की एक दीवार पर एक पुराना मॉनिटर झिलमिलाया और उस पर एक चेहरा उभरा, डॉक्टर ब्योंगचान। उसने कहा, ये वायरस इंसानों को खुद से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ गलत हो गया। तभी पैडी को एक फाइल मिली, जिसमें लिखा था कि इस वायरस को उसके डीएनए से स्टेबल किया गया था। पैडी के हाथ कांपने लगे। तो मैं? पैडी को समझ आता है, मैं एक जीवित इलाज हूँ। एक ज़ॉम्बी उसे सूंघ कर पीछे हटता है। वो मुझे पहचानते हैं, लेकिन कुछ ज़ॉम्बी अब और ज्यादा तेज और चालाक हो गए हैं। स्कूल का जिम अब एक ज़ॉम्बी अड्डा बन चुका है। वहाँ मास्क वाला आदमी फिर से दिखता है। वो पैडी को देख मुस्कुराता है। वो कहता है, पैडी, तुम्हें तो मैंने खुद चुना था। मास्क हटता है। वो इंसान एक वैज्ञानिक है, पर उसकी आंखें ज़ॉम्बी जैसी हैं। पैडी और नाम्रा एक खुफिया प्रयोगशाला में घुसते हैं, जहां इलाज तैयार किया गया था। पैडी वायरस को उल्टा करने वाले इंजेक्शन को ढूंढ लेता है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए खुद को बलिदान करना होगा। चोंगसान कहता है, तू जिंदा रहेगा, तू अकेला नहीं है। स्कूल में आग लग चुकी है, समय बहुत कम है। नम्रा ने कांपते हाथों से इंजेक्शन निकाला और पैडी के खून में डाल दिया। अचानक चारों तरफ नीली रोशनी, ज़ॉम्बी रुक जाते हैं।
मास्क वाला वैज्ञानिक जल्दी प्रयोगशाला में फंसा रह जाता है। पैडी बेहोश हो जाता है, उसकी आंखें सफेद होने लगती हैं। लेकिन फिर सुबह की रोशनी में वह जागता है। स्कूल अब शांत है। आखिरी दृश्य, पैडी बर्फीली गुफा में लौट चुका है, पर उसकी आंखों में अब ज्ञान और दर्द है। कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।